एपीवी स्कूल में आप जब तक रहें तब तक उस कार्यकाल में आपके जीवन में क्या-क्या बदलाव आए और क्या-क्या चीज़ें आपको सीखने को मिली, जो बाकी जगह से अलग थी? तो पहली बात यहाँ पे सीखना बहुत मतलब मैं ये कहूँगा कि अ, बड़े पैमाने पे अलग-अलग चीज़ें यहाँ पे सीखने के लिए मिली। तो उदाहरण के लिए जीवन का ही देखें, तो यहाँ पे 10-15 टीचर्स थे और उनमें मैं भी था और मेरी जो भी गतिविधियाँ यहाँ पर होती थी, वो कुछ सही होती थी, कुछ गड़बड़ होती थी। तो मेरे टीचर्स मुझे फीडबैक देते थे, तो जो मेरे सीखने के लिए महत्वपूर्ण था। तो जैसे मैं मुझे गुस्सा आ गया या मैंने कुछ झूठ बोल दिया या मैंने कुछ इस तरह की चीज़ की, तो मेरे साथ शिक्षक साथी मुझे बताते थे, फीडबैक देते थे, जिससे मेरे जीवन में सुधार होता रहा। एक तो ये था। दूसरा एक ध्यान था, वो सीखा, तो उससे जीवन में बहुत खुशी हुई। मेरे लिए वो बहुत ही अलग तरह का एक्सपीरियंस था उस समय। तो वो खुशी मुझे उससे पहले और चीज़ों से नहीं हुई, जितना मेडिटेशन से हुई। जो एकेडमिक वाला है, तो जैसे अंग्रेजी भाषा का बहुत ज़्यादा रहता था उस समय, तो वो स्कूल में तो हम सीख नहीं पाए। वहाँ पे शिक्षक अ, एक ही तरीके से पढ़ाते थे और बहुत नीरस तरीका रहता था। तो सर जी का जो तरीका था पढ़ाने का, वो हमें पसंद आया और उससे हमने वो भाषा कुछ-कुछ सीखी। इसी तरह से गणित, विज्ञान और ये सारी भूगोल, इतिहास, ये सारी चीज़ें हमें सीखनी पड़ी, इसलिए क्योंकि एक क्लास के लिए एक ही टीचर होता था और एक टीचर को ये सारी चीज़ें सीखनी होती थी। इसके अलावा आपको कला और संगीत, इन चीज़ों में भी आपको सीखना पड़ता था, क्योंकि ये अपेक्षा की जाती थी कि बच्चे ये सारी चीज़ें सीखें। तो टीचर्स के लिए भी लागू था कि वो भी ये सारी चीज़ें सीखें और सीखना बिल्कुल मैकेनिकल नहीं था। हर चीज़ का अपना एक मीनिंग होता था। अगर गणित पढ़ा रहे हैं, तो उसमें कोई भी कॉन्सेप्ट है, उसका आइडिया क्या है मुख्य, विचार क्या है मुख्य, उसे समझाते थे और अर्थपूर्ण तरीके से दैनिक जीवन के उदाहरणों से, अपने अनुभवों को साझा करते हुए। बच्चों को बोलने का बहुत मौका दिया जाता था, हमको भी बोलने का मौका दिया जाता था, सवाल पूछने के मौके दिए जाता था, जो एक सीखने का बेहतर वातावरण बनाता था। दूसरा, क्लासरूम में जब हम जाते थे, तो तब हमें पता चलता था कि हम पढ़े तो हैं, लेकिन बच्चों के सवाल हमें ये एहसास करवाते थे कि अभी आपको और पढ़ने की ज़रूरत है और सीखने की ज़रूरत है। तो उदाहरण एक आ रहा है कि गणित में या भूगोल में ही एक बच्चे ने पूछा था कि अ, ये शुक्र ग्रह एक ग्रह था, दूसरा जो सूरज के पास था, दूसरा सूरज से दूर था। जो दूर वाला है वो ज़्यादा गर्म था, और जो पास में था वो उतना गर्म नहीं था। तो उसने कारण पूछा, ऐसा क्यों? तो इस तरह के बहुत सवाल आते थे और फिर हम, उस समय इंटरनेट था नहीं, तो किताबें पलटते थे, एक-दूसरे से पूछते थे। तो मीनिंग क्या है शिक्षा में सीखने का और अपने जीवन में सीखने का, उस मीनिंग को टटोलते थे। तो इस तरह से।